ओके सो हम लोग आज इस सेशन में बेसिकली जो बिहार एपीओ का मेन प्रीलिम्स का जो पेपर था उसके क्वेश्चन उसके लॉ के क्वेश्चन पेपर का हम लोग आंसर्स और एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन वाज लाइक मॉडरेट इन लॉ पेपर। बहुत ज्यादा इजी नहीं था जैसा कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देकर निकले थे तो कह रहे थे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। लाइक ऑप्शंस ट्रिकी था, कहीं पर क्वेश्चंस भी कहीं कहीं पे ट्रिकी थे। ठीक है, नो डाउट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, सेक्शन बेस्ड नहीं था, ये अच्छी बात है। बट लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड में भी लाइक क्वेश्चन वाज नॉट वेरी इजी, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि डायरेक्टली बेयर एक्ट से नहीं थे, है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम मतलब लाइक बिहार एपीओ में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मतलब लाइक कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो डायरेक्टली बेयर एक्ट में नहीं, लाइक मे बी लाइक हम लोग किसी डॉक्ट्रिन के अंदर किसी लाइक जैसे नोटा से रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, फिर आपको एक प्लेंट से रिलेटेड, प्लेंट के रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड बेयर एक्ट से भी नहीं थे, बहुत सारे नहीं मतलब कुछ कुछ। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे क्वेश्चन वाज वेरी इजी, ठीक है, बट लाइक आई थिंक लाइक आई एम रियली हैप्पी विद द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा ही होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, मतलब ना ही ज्यादा इजी होना चाहिए जो कि पिछली बार था 2020 में लॉ का पेपर जो आया था, और ना ही बहुत हाई भी होना चाहिए। ठीक है, मॉडरेट होना चाहिए ताकि मतलब आपको एबल कैंडिडेट्स जो है मिल सके। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन वाज रियली गुड टू बी ऑनेस्ट। जीके में थोड़ा क्वेश्चन जैसे जैसे पिछली बार 2020 में जो जीके का पेपर था, ठीक है, तो इस बार का भी जीके का पेपर लगभग वैसा ही रहा है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीके का पेपर लाइक सभी के लिए वैसा था। ठीक है, तो अराउंड अगर आप 50 के करीब भी अगर पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक लाइक इट्स ओके। बाकी लॉ से आपको स्कोर करना है। तो चलिए हम लोग अभी के जो सेशन में जो है हम लोग लॉ के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट करेंगे इस सेशन को, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है जिसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो डायरेक्टली बता देंगे, जहां पे कुछ रीजन एक्सप्लेनेशन मुझे बताना होगा आई लेट यू नो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है कि एंटीसिपेटरी बेल कब ग्रांट किया जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। इसका आंसर आपको डी है, जब पर्सन एप्रीहेंड कर रहा है अरेस्ट को फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड हैज नॉट बीन अरेस्टेड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो एक और चीज देखने को मिला कि ये जो इस नेचर का क्वेश्चन बहुत सारा आपसे पूछा गया है, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे टू बी ऑनेस्ट, है ना, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस जो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिया और फिर बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर इनकरेक्ट, या कहीं और पे ऐसा क्वेश्चन है तो पूछा है करेक्ट इनकरेक्ट जो भी पूछा है, बट दे हैव आस्क्ड लाइक हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट मींस कि मतलब कितने सारे ऐसे स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली वन का मतलब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं, ओनली टू का मतलब ओनली सेकंड स्टेटमेंट नहीं, मतलब हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट, कितने सारे ऐसे स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जरूर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, अगर जल्दी बहुत सारे लोगों से गलती जरूर हुई होगी। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ द स्टेटमेंट कितने इनकरेक्ट है या करेक्ट है, जो भी क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस से रिलेटेड आपको 3-4 स्टेटमेंट दिया है। पहला दिया है पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 ईयर इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद एक्सीडिंग 1 ईयर नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। यस, ये करेक्ट है। पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग लिमिटेशन, रिलेवेंट डेट इज द डेट ऑन विच मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ये गलत है ना। रिलेवेंट डेट जो होता है कंप्लेन फाइलिंग का डेट होता है, या फिर जो आपका एफआईआर जो रजिस्टर करवाते हैं वो होता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, इन कंप्यूटिंग लिमिटेशन ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग अनदर पर्सन इन गुड फेथ shall be excluded। हाँ ठीक है, ये सही है। पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफेंडर हैज बीन एब्सेंट दिस विल आल्सो बी एक्सक्लूडेड, ये भी सही है। यानी केवल 2 इनकरेक्ट है, यानी ओनली 1। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, केवल एक स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है, राइट। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सिविल सूट, सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट नहीं, रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट नहीं, एक्सपल्सन ऑफ कास्ट नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ। आंसर इज ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, राइट। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 20 क्या प्रोवाइड करता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, 20 क्लॉज 2 में है डबल जेओपार्डी। ठीक है, नो पर्सन अक्यूज ऑफ ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये भी सही है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि मतलब अभी क्लास में वाले डिस्कस करते वक्त मे बी लाइक मेरे से भी गलती हो सकती है। ठीक है, कहीं पे तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए कोई क्वेश्चन के आंसर में या उसके एक्सप्लेनेशन में, तो ठीक है, तो बाद में कमेंट बॉक्स में आई विल क्लैरिफाई इट, अगर मेरे से गलती हो गई तो। ठीक है, या फिर कोई गलती होगी तो आप लोग भी पॉइंट आउट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो था 4 का क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है ना, आर्टिकल 20 के कॉन्टेक्स्ट में दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लग रहा है ये सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है,
लाइक मैच द फॉलोइंग वाले, वो मुझे लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन जो है काफी दूर दूर का दिया हुआ था, तो ज्यादा इसमें मुश्किल कुछ नहीं हुआ होगा। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन और विटनेस की बात करें तो 143 में आता है, रिफ्रेशिंग मेमोरी जाता है 162 में, ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन 146 में, क्वेश्चन बाई पार्टी 157 में। तो इस हिसाब से ए का 2, डी का 1, डी का 4, डी का 3, ऑप्शन बी, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन मेक्स सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। अब देखो यहाँ पे ना सेक्सुअल हरासमेंट का पनिशमेंट ओवरऑल ऐसे नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट बहुत तरीके से हो सकता है ना, आप बीएनएस में देखे होंगे, सेक्सुअल हरासमेंट का जो डेफिनेशन है उसमें 2 तरीके से पनिशमेंट उसका प्रोवाइडेड है, ठीक है, ये सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क वाला पनिशमेंट पूछ रहा है, तो इसका पनिशमेंट आपको जो है ये आपको 1 ईयर तक का है, ठीक है, इसका पनिशमेंट ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन, ओके, राइट। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, सेक्शन 2 में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से, ठीक है, अंडर सेक्शन 2 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूड्स यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, ओनली फॉर रिकॉर्डिंग सर्च एंड सीजर, ओनली वर्ड के कारण ये कैंसिल हो गया, ओनली फॉर जुडिशियल ये भी कैंसिल हो गया, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ये सही है, एक्सक्लूसिवली फॉर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ये भी इस वर्ड के कारण ये गलत हो गया, आंसर इज सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस सेरियन वेरकी, ये तो आपको लैंडमार्क केस है इसका, सेक्शन 89 का, ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, सेक्शन 89 से रिलेटेड ये केस है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन ये भी था, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पब्लिक सर्वेंट के, पब्लिक ऑफिसर के डेफिनेशन में आपको नहीं मिलता है सीपीसी में, लेकिन अगर सेक्शन 217 का आप क्लॉज एच देखेंगे तो एच में दिया गया है कि भाई अगर किसी को गवर्नमेंट के पे पे अगर रखा गया है, गवर्नमेंट रेमुनरेट कर रहा है या किसी भी तरीके के पेरोल पे रखा गया है, ठीक है, तो दैट पर्सन बिकम्स पब्लिक ऑफिसर, तो इसका आंसर ए होगा, बिकॉज यहां पे बता रहा है ना, एन एडवोकेट इंगेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन डे फीस, यानी गवर्नमेंट उसको पे कर रही है ना, भले डे टू डे बेसिस पे ही कर रही है, बट गवर्नमेंट इज एक्चुअली पेइंग, राइट, तो इसलिए आंसर विल बी ए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 217 क्लॉज एच, डेफिनेशन क्लॉज का, ठीक है, सीपीसी में आंसर विल बी ए 9 का। 10 में आते हैं, फिर से आपको मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग ये भी आपको काफी इजी है, कंप्लीट आपको सेक्शन 138 है, सेकेंडरी एविडेंस 58 है, कन्फेशन टू पब्लिक ऑफिसर 23 है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप आपको वो 113 है, ठीक है, तो आपको अकम्प्लिश ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2, सी का 2 चाहिए, ठीक है, सी का 2 और डी का 4, सी का 2 एंड डी का 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है ना, नहीं, सी का 4 एंड डी का 2, ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, ओके, A3 है ना, B1, C4, D का 2, ठीक है, A3, B1, C4, D का 2, आंसर विल बी डी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, तो 11, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, किस आर्टिकल के अंदर कमीशन को अपॉइंट किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, दिस इज आर्टिकल 340, ठीक है, 340 होगा, ठीक है, 340 में ही कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है अपॉइंट करने का प्रावधान बनाया गया है, जैसे मंडल कमीशन अपना जो अपॉइंट हुआ था वो 340 के अकॉर्डिंग ही हुआ था, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो 12 अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां बताता है कि व्हेन वन और मोर पर्सन अग्री विथ कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, अगर वो अग्री कर लेते हैं तो क्या केवल एग्रीमेंट के बेसिस पे ही वहां क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट हो जाता है, यहाँ स्टेटमेंट बोल रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट हो जाता है केवल एग्रीमेंट के बेसिस पे, लेकिन केवल एग्रीमेंट के बेसिस पे तो हमें पता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ कमिट नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ओवर्ट एक्ट की जरूरत होती है, ठीक है, और स्टेटमेंट बी बोलता है इट इज मटीरियल वेदर इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट, नहीं यहाँ पे इमटेरियल वर्ड यूज किया हुआ है बेयर एक्ट में, ठीक है, और होता भी है बेयर एक्ट में यूज क्या किया गया, इट इज इमटेरियल कि वेदर इलीगल ऑब्जेक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट या फिर वो इंसिडेंटल है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट है, ठीक है, तो नीदर ए नॉर बी इज। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन, ठीक है, विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन के स्टेटमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम शुड बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर व्हेनेवर प्रैक्टिकेबल, यस ये सही है,
एवरी स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर एंड नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ये भी सही है 398 के अंदर। विक्टिम्स ऑफ रेप और एसिड अटैक मस्ट रिसीव फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट इन पब्लिक हॉस्पिटल ओनली, नहीं ये सही नहीं है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इरेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये भी सही है। ये सही नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पब्लिक हॉस्पिटल में ही उन्हें केवल ट्रीटमेंट मिलेगा, उन्हें ट्रीटमेंट और भी जगह मिल सकता है। 1, 2 एंड 4 मतलब 3 स्टेटमेंट करें तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो दिस विल बी 3, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 14 to 12 मीन प्रॉफिट, ठीक है। मीन प्रॉफिट का आपको बेसिकली जो है डेफिनेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि मीन प्रॉफिट क्या होता है। तो मीन प्रॉफिट में हम लोग को पता है कि जो भी पर्सन जो रॉन्गफुल पोजीशन में अर्न करता है एक्चुअली रिसीव किया है और माइट हैव रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट, ये तो यही सही लग रहा है इसका। तो प्रॉफिट विच पर्सन मार्केट रेट ओनली, नहीं है, गलत है। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ड्यू टू इंप्रूवमेंट, नहीं, एक्सक्लूडिंग होता है, इंप्रूवमेंट नहीं आता है। दोज प्रॉफिट विद द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव विदाउट एनी इंटरेस्ट, नहीं, ए सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 15 फॉलोइंग प्रोपोजिशन अंडर एविडेंस एक्ट, स्टेटमेंट इज अ जीनस, एडमिशन स्पीसी, कन्फेशन सब स्पीसी, चलिए ठीक है, पहला ही सही है। स्टेटमेंट एडमिशन स्पीसी, नो, 2 इनकरेक्ट, 3 इज आल्सो, 1 इज करेक्ट एंड 2 and 3 आर इनकरेक्ट, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। 16, next come to question number 16. Consider the following statement regarding judicial review under the Constitution of India. So judicial review is part of basic structure, yes. It can be ousted or excluded by constitutional, नहीं भाई, basic structure है तो कैसे होगा। तो answer which of the following is correct, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 only, right? Okay, easy question है। In the context of अब ये question number 17 पे, in the context of execution of a money decree, a garnishee is best defined as पर्सन हु इज इंडेटेड टू द जजमेंट डेटर, यही तो सही है, जो पर्सन इंडेटेड होता है जजमेंट डेटर को वही तो गार्निशी होता है। टू अट्रैक्ट एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस, यानी ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, कौन कौन सा एसेंशियल है। तो पर्सन एट द टाइम मस्ट बी डिप्राइव्ड ऑफ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यस। रीजन फॉर डिप्राइवेशन मस्ट बी बिकॉज ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यस। प्रोवोकेशन मस्ट बी गिवन बाय डिसीज्ड और एनी अदर पर्सन, यस, कोई भी दे सकता है। प्रोवोकेशन मे बी ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, नो। अगर प्राइवेट डिफेंस में वो प्रोवोकेशन अगर है तो वो तो खुद उस एक्सेप्शन का ही एक्सेप्शन होता है। तो विच वन इज करेक्ट, 1, 2, 3 होना चाहिए, यस, 1, 2, 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नथिंग इन द बीएनएसएस शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, 19 सही है आपको, असर्शन सही है। रीजन, द हाई कोर्ट हैज पावर टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ठीक है, रीजन भी सही लग रहा है, यही रीजन है, इसलिए उस पावर पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होना चाहिए 19 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। 20 डिक्री होल्डर नीड टू बी प्लेंटिफ, ऐसा नेसेसरी नहीं है, डिक्री होल्डर के डेफिनेशन में ही दिया है। डिक्री होल्डर मतलब कोई भी पर्सन जिसके फेवर में डिक्री जो है आपको पास की गई हो, ठीक है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ही मस्ट बी समवन हु इज अ पार्टी टू द सूट ओनली, नीड नॉट बी अ पार्टी टू द सूट। 20 का भी होगा, ठीक है। 21 हु सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली अ सोशल डॉक्यूमेंट, ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन इनका स्टेटमेंट है ये। असर्शन रीजन, इन क्रिमिनल केसेस accused of good character is relevant, yes it is relevant. in criminal cases the bad character of accused is always irrelevant, always irrelevant थोड़ी होता है, मान लो गुड कैरेक्टर का एविडेंस ये तो बैड कैरेक्टर का एविडेंस तो नहीं सकते हैं, तो A is correct, R is incorrect, A is true, R is false, यानी आंसर इज D, ठीक है, ओके। A consent is not such a consent as is intended by any section of the BNS and unless the contrary appears from the context if the consent is given by a person who is, ये जनरल एक्सेप्शंस में हम लोग पढ़े थे, है ना, कंसेंट वाले चैप्टर में, वहां पे कंसेंट देने के लिए एज कितना चाहिए, एटलीस्ट वहां पे 12 इयर्स या उससे अबव, यानी अंडर 12 ईयर वाले लोग कंसेंट जो दे रहे हैं वो वैलिड कंसेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट क्या होता है, तो प्रिसेप्ट इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, नो, ठीक है। Precept is an order to another court competent to attach any property of the judgment data, yes, this one is correct, B will be the correct answer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर आपको B है। तो 25 a law prescribes a procedure of deprivation of liberty, लिबर्टी डिप्राइव हुआ यानी आर्टिकल 21 तो वायलेट हो ही रहा है भाई, बट प्रोसीजर इज आर्बिट्ररी, और प्रोसीजर आर्बिट्ररी है, ठीक है, आर्बिट्ररी है और अनफेयर है। अगर लॉ प्रेस्क्राइब ही करना था लिबर्टी डिप्राइव करने के लिए तो वहां पे वो प्रोसीजर जो होना चाहिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। अगर आर्बिट्ररी है तो यहाँ पे आर्टिकल 14 भी हिट हो जाएगा, ठीक है।
और लिबर्टी डिप्राइव हो रहा है तो आर्टिकल 21 तो वॉयलेट हो ही रहा है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, बोथ आर्टिकल 14 एंड 21 आर वॉयलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो असर्शन और रीजन, देखो यूपी एपीओ में भी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बिहार एपीओ में भी पूछ दिया। फॉल्सस इन नो फॉल्सस इन ओमनिबस इज अ रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है, ये रूल ऑफ एविडेंस है। दिस रूल हैज नो एप्लीकेशन इन इंडिया, यस ये भी करेक्ट है, लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन तो मुझे नहीं लग रहा है पहले वाले स्टेटमेंट का। इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी अभी आंसर मुझे यही लग रहा है 26 का सी है। ठीक है, अगर कुछ गलत होगा मेरे साइड से तो हम बाद में क्लैरिफाई कर देंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी पॉइंट आउट कर दीजिएगा अगर कुछ गलती आप लोग को लगे तो। ठीक है, 27 किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, ये ए ही है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था काफी। ठीक है, क्वेश्चन जो लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना, बहुत सारी गलती लॉ पेपर में हुई होगी। ठीक है, ये लॉ पेपर देख के हमको पता चल गया। जीके का तो जो बात है वो तो जीके वाले सर अपना बताएंगे आपको। ठीक है, जीके का क्वेश्चन पिछली बार भी वैसा ही था, इस बार भी वही है, तो लॉ पेपर जिसका अच्छा गया होगा चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, जीके मोर और लेस मुझे लग रहा है कि सबका वैसा ही, मतलब थोड़ा सो ही गया है। ठीक है, ओके 28 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, question number 28 consider the following statement regarding integration of technology in the Sanhita. FIR can be registered through electronic communication, yes. Courts are empowered to issue summon in encrypted or electronic forms, yes, ये भी है. Recording of evidence through electronic mode is mandatory for all witnesses, नहीं, सभी के लिए कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है, जो जेल में प्रेजेंट है या फिर जो आ नहीं सकता है उन लोगों के लिए, सभी के लिए तो ऐसा कोई मैंडेटरी किया नहीं है. फोन, मोबाइल फोन्स आर द प्रीफर्ड डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग सर्च एंड सीजर, यस ये भी है, बहुत जगह पे मोबाइल फोन्स को प्रेफर किया गया है आपके बीएनएसएस में. 1, 2 और 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 29 नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if done without any criminal intention to cause harm and in good faith to prevent or avoid other harm. अच्छा, ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हो गया, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन सच अ केस वेदर हार्म टू बी प्रिवेंटेड वाज ऑफ नेचर एमिनेंट टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क. क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है. ठीक है, तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, तो इसके लिए असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग. ठीक है, तो आंसर इज डी. नेक्स्ट इज 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं. अखिला नारायण स्वामी बैंक डिक्लेरेशन से मिला दो, यानी ए का 2 शारदा बिरदी चंद शारदा गोल्डन प्रिंसिपल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, यही सही हो जाएगा. ठीक है, डी का 4. ठीक है, अनवर वर्सेस बशीर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, दूधनाथ पांडे तो सभी को पता है, अलीबाई D1, यानी आंसर इज सी. करेक्ट आंसर इज सी. मैच द फॉलोइंग तो बहुत ही इजी दिया है, मतलब जिन लोग से सेक्शन याद नहीं हो पाता है उन लोग के लिए ये पेपर बहुत अच्छा था. ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जो लोगों ने फोकस किया था. ठीक है, और पेपर ऐसा होना भी चाहिए. ठीक है, आई थिंक सो. ये पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि आपसे पूछा रेस्ट जुडिकाटा किस सेक्शन में दिया है, कन्फेशन किस सेक्शन में दिया है, नहीं, ऐसा होना भी चाहिए. स्टेटमेंट वगैरह देकर थोड़ा ऑप्शंस वगैरह, इससे एक्चुअली रियल टेस्ट होता है. चलिए, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पैसिव यूथेनेशिया. ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया यहाँ पे होगा. आप देखो, राइट टू डाई किसी ने टिक किया होगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज राइट टू डाई एक्सप्लिसिटली तो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है. राइट टू डाई विथ ह्यूमन डिग्निटी कॉमन कॉज में रिकॉग्नाइज किया हुआ है. ठीक है, तो पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है, जो आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, जो इस केस में हुआ था. ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया द करेक्ट आंसर 33 का सी होगा. 34 इन ऑर्डर टू मेक द एविडेंस एडमिसिबल. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द एविडेंस एडमिसिबल एज पार्ट ऑफ रेस जेस्चर, स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड बिफोर द एक्ट. द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट. रेस जेस्चर के लिए इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट होना चाहिए या फिर साइमल्टेनियसली विद द एक्ट होना चाहिए. इंग्लिश लॉ के कुछ केसेस थे जिसमें बताया गया था कि साइमल्टेनियसली या इमीडिएटली मतलब उसी इन्फ्लुएंस में दिया हुआ स्टेटमेंट करेक्ट होता है. स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड एट एनी टाइम आफ्टर द एक्ट, नो. 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन डी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे. 35 जो है ये इलस्ट्रेशन से उठाया हुआ क्वेश्चन है. तो इलस्ट्रेशन था 2 जेलर के बीच का, जिसमें एक ओमिट करता है फूड देने से, फिर वो डिसमिस हो जाता है, फिर दूसरा आता है वो भी ओमिट करता है, और अल्टीमेटली जो प्रिजनर होता है उसका डेथ हो जाता है. तो उसमें अगर दोनों के बीच में अगर कोई कल्यूजन नहीं था तो एक अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होता है और एक जो है मर्डर के लिए लायबल होता है. ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है. अनुपम जो जेलर था वो इलीगली ओमिट करता है फूड देने से, तो जो कन्विक्ट होता है रमेश, उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, बट भुवनेश फिर वो डिसमिस हो जाता है और बाद में भुवनेश आता है, तो उसका कोई कल्यूजन नहीं रहता है अनुपम के साथ.
और वो भी ओमिट फूड देने से ओमिट करता है, बट लाइक वहां पर रमेश का फिर डेथ हो जाता है। तो भुवनेश विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर, अनुपम अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है। 36, Sanhita authorizes the use of handcuffs during the arrest of any person accused of a cognizable offense. Authorizes the use of handcuffs during the arrest of any person accused of a cognizable offense. ऐसा तो नहीं है कि जो भी cognizable offense है उन सब में ऑथराइज कर रहा हो हैंडकफ यूज करना। हैंडकफ यूज करना तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कुछ ही सिनेरियो में, restricted to a specific category including habitual offenders, escapees or those involved in organized crime and terrorist act. Reason is true, A is false. A is false but R is true. Answer is A. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपको आंसर जो है A ही होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्लरिकल मिस्टेक इन जजमेंट कैन बी अल्टर्ड अंडर सेक्शन 152 सीपीसी। चलिए ठीक है। Which of the following options accurately identify a power which is vested, exclusively vested in the Rajya Sabha, जो exclusively राज्य सभा में vested है? Initiating removal of the Vice President of India by passing a resolution. Yes, ये तो राज्यसभा में ही आता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का रेजोल्यूशन। पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249, ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट को ऑथराइज किया जाता है टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये भी सही है, नेशनल इंटरेस्ट में जो ऑथराइज किया जाता है। अप्रूविंग कंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नहीं, ये कंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एवरी 6 मंथ्स, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली ये राज्यसभा का ही है। तो आंसर विल बी ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी, राइट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। इन रेफरेंस टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, the circumstances from which conclusion is drawn should be fully established. हाँ, fully established होना चाहिए। पर शारदा बिरधीचंद शारदा वाले केस में भी आपको ये सारे रूल्स बताए गए थे। Circumstances should be conclusive in nature, ये भी सही है। All facts so established should be consistent only with hypothesis of guilt and inconsistent with innocence, ये भी सही है। It is usually perceived as more straightforward but can be unreliable due to human error. This statement is not in sync. 1, 2 and 3 है क्या? Yes, 1, 2 and 3 is the correct answer. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये तो क्वेश्चन है आपका। अंडर एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 111, इकोनॉमिक ऑफेंस डज नॉट इंक्लूड, इकोनॉमिक ऑफेंस में क्या इंक्लूडेड नहीं है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंक्लूडेड है, हवाला ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड है, मास मार्केटिंग फ्रॉड इंक्लूडेड है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है नहीं आता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना, बहुत लोगों से मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, बट आई थिंक ये सब अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ऑप्शन देखकर भी आप इसको जो है टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब पहले से पढ़ा नहीं है तो आप सही नहीं कर सकते हैं, ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हो सकता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट क्राइम सीन फॉर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंस, नहीं, ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है ही नहीं, 7 ईयर से ऊपर वाला ही है। विजिट एंड वीडियोग्राफी बाय फॉरेंसिक एक्सपर्ट आर मैंडेटरी ओनली फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय 7 ईयर्स और मोर, और यस 7 ईयर्स और मोर। तो आई थिंक द आंसर इज A is false, R is true. ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B। ठीक है, A is false, R is true। नेक्स्ट आते हैं, जजमेंट ऑन एडमिशन कैन बी गिवन ऑर्डर 12 रूल 6, ऑर्डर 12 रूल 6, ऑप्शन C। ठीक है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। 44, लॉ ऑफ एविडेंस में फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंसेस, यस। स्टेट ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, यस, ये भी सही है। State of things capable of being perceived by appearances, no. Mental condition of which person is conscious, yes. 1, 2 and 4 सही है, correct answer 1, 2 and 4, option D is the correct answer। ठीक है। 45, which of the following act would not ordinarily constitute a contempt of the house under Indian parliamentary privilege law? ठीक है, अब देखो ये सब जो है ना डायरेक्टली बेयर एक्ट में आपको ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आप अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का टॉपिक अच्छे से पढ़े तभी इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, बट फिर भी अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप जो है ना कॉमन सेंस लगा के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि कौन सा इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस अंडर इंडियन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लॉ। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। A citizen publishes a newspaper article challenging the factual accuracy of a parliamentary committee report। नहीं, अगर सिटीजन मेयरली क्रिटिसाइज कर रहा है न्यूज़पेपर में, अगर कुछ चैलेंज कर रहा है कोई एक्यूरेसी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट का, तो आई थिंक दैट विल नॉट बी अ कंटेम्प्ट। ठीक है, उसको कंटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। 45 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 46, a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by that means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will be thereby practiced। ठीक है, सही है, काउंटरफिट का डेफिनेशन दिया है। It is essential
दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, नहीं, इट इज नॉट एसेंशियल। ए इज ट्रू, आर इज रॉन्ग, तो इसका क्या होगा? असर्शन इज ट्रू, एक मिनट, ओनली असर्शन इज ट्रू, इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली असर्शन इज ट्रू। देखो इस बार ऑप्शंस के साथ भी इन लोगों ने बहुत खेल किया है, बहुत जगह थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, इसमें बस असर्शन ही सही है, रीजन तो है नहीं सही, ओनली असर्शन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट ही बोल रहा था ना, हाँ करेक्ट, ओनली असर्शन इज ट्रू। 47 चैप्टर 13 ऑफ बीएनएस रिलेट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ऑप्शन नंबर बी। 47 का है आपको ऑप्शन नंबर बी। 48 फिर से आपको, ये तो बहुत इजी है, रेस्ट जेस्टे आपका आ गया सेक्शन 4 में, तो ए का 4, ठीक है, ए का 4 हो गया, एलिबाई 9 में, बी का 1, ए का 4, बी का 1, टॉपल हो गया आपको 121 में, बर्डन ऑफ प्रूफ, तो सी का 2, डी का 3, सी का 2 और ए का 4, बी का 1 का 2, डी का, चलिए ऑप्शन बी, ठीक है। अंडर विच डॉक्ट्रिन कैन अ लॉ बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट कन्फर्स अनकैनलाइज्ड एंड आर्बिट्ररी पावर, तो ऑब्वियसली डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्ररीनेस ही इसमें आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैन बी ट्राइड एंड जज इन देयर एब्सेंस अंडर द संहिता, क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ट्राई किए जा सकते हैं इनके एब्सेंस में? यस, किए जा सकते हैं, 356 में। ट्रायल इन एब्सेंसिया इज ओनली अलाउड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अक्यूज हैज एब्सकॉन्डेड टू इवेड ट्रायल एंड देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट, ठीक है, इसी रीजन के कारण उनका जो है ट्रायल हो सकता है, ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, डी हो सकता है इसका आंसर 50 का। नेक्स्ट आइए 51, प्रियम्बल ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, उसके प्रियम्बल में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू है, यहाँ पे मैटर्स रिलेटेड है, मैटर्स कनेक्टेड वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 52 प्रोविजन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज नॉट अप्लाई टू, किस पर ये अप्लाई नहीं करता है? तो आर्बिट्रेटर पे नहीं अप्लाई करता है, एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं करता है, ठीक है, चाइल्ड पे तो अप्लाई करता है, एक्यूज ऑफ ऑफेंस पे अप्लाई नहीं करता है, तो आंसर 1 और 2 ही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, अंडर बीएनएस 1 of 5 or more person assembled for the purpose of committing डकैती, ठीक है, दे आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 310(5), ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, खैर ये सब बहुत लोगों से गलती हुआ होगा क्योंकि ऑप्शन काफी क्लोज दिया है, तो याद रहना तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। एनीवे, अ लॉ डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन टू ग्रुप्स बट हैज अ रेशनल नेक्सस विथ इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो थ्योरी है उस पर बेस्ड है, तो अगर वहां पे दो ग्रुप के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बट रैशनल नेक्सस का ऑब्जेक्ट से कनेक्शन है, तो इट विल बी वैलिड, एज सिंपल एज दैट। 54 का बी। रेमेडी अगेंस्ट एक्स पार्टे डिक्री क्या क्या है? एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड डिक्री टू विच कोर्ट बाय विच सच डिक्री इज पास्ड, यस, ऑर्डर 9 के रूल 13 में, रिव्यू यस कर सकते हैं, अपील 96 के 2 में, ऑल ऑफ द अबव। 55 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर आपको 56 पे आइए। 56, सम डीड कंटेन ब्लैंक, कैन एविडेंस बी सोन टू गिव what was meant to be filled? No, ये तो पेटेंट एम्बिग्विटी हो गया ना, तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, है ना, पेटेंट एम्बिग्विटी, लेटेंट एम्बिग्विटी, तो इसमें पेटेंट एम्बिग्विटी हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। 57, ऑब्जेक्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चन है, फेयर एक्ट अगर अच्छे से शुरू में पढ़े होंगे तो ये भी आंसर हो सकता है, आप सही की टिक किए होंगे। सिंप्लीफाई लीगल प्रोसीजर, यस ये है। इंश्योरिंग ईज ऑफ लिविंग फॉर कॉमन मैन, यस। स्ट्रीमलाइनिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस एंड पेनल्टी, यस। 1, 2 and 3, ऑप्शन डी है क्या? यस, ऑप्शन डी, ठीक है। वैसे इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आई थिंक सेकंड वाला स्टेटमेंट भी है, आई थिंक पहला तीसरा तो है, दूसरा वाला भी है, 1, 2 and 3 होना चाहिए, ठीक है, एक बार ऐसे क्रॉस चेक इसको कर लेंगे। 57 का डी, 1, 2 and 3। 58, a police officer can conduct a preliminary inquiry within 14 days before registering an FIR for any cognizable offense. No, ये तो पुलिस ऑफिसर का नहीं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसा नहीं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है ये पावर एक्सरसाइज कर ले, तो ये तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स लग रहा है हमको, ठीक है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिटेड फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद 3 to more than 3 less than 7 year, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ऑप्शन में ए इज फॉल्स, यस, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू,
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 57, 50, सॉरी 58 था ना। 59, थेफ्ट ऑफ आइडल और आइकन इन प्लेस ऑफ वर्शिप, ड्वेलिंग हाउस, आइडल, ये सब हमको लग रहा है 305 में, ठीक है, 305 ही में है ये, पनिशेबल 305 ही में, ठीक है। फिर आइए 60, पार्लियामेंट पासेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें एक प्रोविजन इंक्लूड किया गया विच हैज एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पिटीशन इज फाइल्ड चैलेंजिंग इट्स वैलिडिटी, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन, ठीक है। इनवैलिड होगा बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी। 61, which one of the following is considered a document, voicemail message, server log, inscription on a stone, I think ये सब उसमें आ जाते हैं, all of the above, ऑप्शन डी, 61 का ऑप्शन डी, 62, the right of set off can be invoked by a defendant, right of set off can be invoked by a defendant in any civil suit, एनी सिविल सूट में तो होगा ही नहीं, रिकवरी ऑफ मनी वाले सूट में, एक्सक्लूसिवली इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, यस, प्रोवाइडेड क्लेम इज असर्टेन एंड लीगली रिकवरेबल, यस, बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ है एंड बी तो होगा नहीं, नन ऑफ द, बी इज द करेक्ट आंसर, 62 का ऑप्शन बी विदाउट एनी डाउट। 63, एक्टिव यूथेनेशिया इन इंडिया, ये अलाउड नहीं है, विथ अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट, नो, पनिशेबल, ऑप्शन डी, एक्टिव यूथेनेशिया कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है, ठीक है, एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड। 64, if a proclaimed offender has absconded to evade trial, under what specific condition can the trial proceed in their absence? Victims have filed a specific petition for trial in absentia. There is no B होगा, इसका आंसर तो साफ है, A सही है ना, सही सोच रहा, what specific condition trial will proceed in their absence? Yes, when there is no immediate prospect of arresting them. Answer will be option B. Option B is the correct answer. के बाद 65 पे आइए, A desires a court to give a judgment that he is entitled to certain land which is in the possession of B on basis of certain fact. So he who asserts the fact must prove it. So section 104 के अंदर A must prove the existence of those fact. 65 का आंसर will be A, ठीक है। 66, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये नवतेज सिंह जौहर, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अडॉप्ट किया गया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। 67, Sanhita mandates that search and seizure process must be recorded using audio, video, electronic means. ठीक है, सही है। This is integration of technologies intended to modernize the justice system and ensure greater transparency in investigating procedure. Yes, A और R true भी है और correct explanation भी है, ठीक है। R is the correct explanation of A. Answer will be 67 का option A. 68, if an applicant files a lawsuit, एप्लीकेंट अगर लॉसूट फाइल कर रहा है, ठीक है, नोइंग अ केविएट हैज बीन लॉज्ड, केविएट पहले से लॉज्ड है, तो दे मस्ट प्रोवाइड द केविएटर विथ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट देयर ओन एक्सपेंस, ठीक है। दे मस्ट प्रोवाइड केविएटर कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट देयर ओन एक्सपेंस, यस, केविएटर के ही एक्सपेंस पे दिया जाता है, तो A इज करेक्ट। 148 में देखिएगा, ये केविएटर के ही एक्सपेंस पे दिया जाता है, ठीक है। तो एट देयर ओन एक्सपेंस मतलब केविएटर को जो एप्लीकेशन भेज रहे हो, मतलब उन्हीं के एक्सपेंस पे ही उसको सब भेजोगे, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, जो भी खर्च होगा। 148 A ऑफ CPC शिफ्ट फाइनेंशियल बर्डन ऑफ लिटिगेशन ऑन टू कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। A इज ट्रू, R इज फॉल्स, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, तो है ही नहीं कहीं पे, तो आई थिंक इसका आंसर तब हो जाना चाहिए नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये तो है ना, बी तो है, बी तो है, ऑप्शन बी तो है यहाँ पे, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 69, when a number of documents are made by one uniform process as in the case of printing, lithography, photography, each is primary evidence of content of rest, ये कहाँ बताया गया है? तो ये तो एक्सप्लेनेशन 3 में ही बताया गया। अगर मान के चलो बेयर एक्ट कभी ध्यान से पढ़े होगे तो आपको ये क्लिक कर गया होगा कि ये 1 2 3 4 में ही बताया गया होगा, तो ऑप्शन देखकर भी आप वो छाट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर कहीं एक्सप्लेनेशन में प्राइमरी एविडेंस वाले डेफिनेशन में ये बात बताई गई है, तो एक्सप्लेनेशन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर ए, ऑप्शन ए। 69, 70, पीएनएस कौन सा एक्ट नंबर था? तो 45, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, ठीक है, एक्ट नंबर 45।
इन वॉट मैनर मस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस बी रिकॉर्डेड? कॉग्निजेबल ऑफेंस का किस मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा इंफॉर्मेशन? इफ द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन, 0 FIR, ठीक है, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड एज 0 FIR। ए 71 का ए। 72 प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट्स, सोचना ही नहीं है, 72 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद 73 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली एक्यूरेट, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर देखते हैं। द प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेंगे हाईकोर्ट जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस। कंसेंट ऑफ द जज बिंग ट्रांसफर्ड इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड, ये तो सही ही लग रहा है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही सही है, ठीक है। हो सकता है आपके बेयर एक्ट में अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की बात की गई है, लेकिन वो करेक्ट पोजीशन नहीं है, ठीक है। आंसर विल बी ए, 73 का ए है। 74 पे आते हैं। कन्फेशन इज इनएडमिसिबल इन द फॉलोइंग कंडीशन इफ इट इज मेड बाय द अक्यूज्ड, इनएडमिसिबल है ना, इनएडमिसिबल कब होगा? तो मैजिस्ट्रेट को दिए हो, पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में तो एडमिसिबल होगा, फिर स्पिरिचुअल एडवाइजर ने अगर इंड्यूसमेंट दिया है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इनएडमिसिबल हो जाएगा। फ्रेंड को दिए हो वाइल ही इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो एडमिसिबल ही होगा। डॉक्टर को दिए हो वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, दिस विल बी इनएडमिसिबल, है ना। पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में अगर हो तो बस मैजिस्ट्रेट को दोगे तभी वो एडमिसिबल होगा, बाकी किसी को दोगे तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। ऐसा एक केस भी था प्रीवी काउंसिल का, इंपेरर वर्सेस मैलन गौड़ा करके, ठीक है। आंसर विल बी डी, 74 का। 75 पे आइए। 75 इजी है। 274 एडल्टरेशन है, ठीक है। 274 इज एडल्टरेशन, 270 इज पब्लिक न्यूसेंस। तो ए का 4 और सी का 1 फाइंड आउट करते हैं। ए का 4 सी का 1, ये एक ही में है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा, तो है ना। 76 composition of offense under section 359 shall have effect of acquittal of accused, yes acquittal हो जाता है। no offense shall be compounded if the accused is by reason of previous conviction liable to enhance punishment, हाँ अगर पहले से previous conviction हो चुका है तो फिर वहां पे compound नहीं हो सकता है offense, ठीक है। but this is not the correct explanation, तो दोनों statement correct है but R is not the correct explanation of A, तो answer will be option number C। question number 76 का answer will be option number C, ठीक है। नेक्स्ट इज 77 देखिए। jurisdiction of proceeding where the person reside or where wife child resides, maintenance of parent will be 2 का 3 हो जाएगा। फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन, इंटरिम मेंटेनेंस 60 days, मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट 4 का 1, 3 का 4, 2 का 3 का 2, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। 78 कॉम्प्रोमाइज डिक्री से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉम्प्रोमाइज डिक्री मियरली सेट्स द सील ऑफ कोर्ट ऑन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, यस वहां पे तो कोई एडजुडिकेशन होना नहीं है। कोर्ट डज नॉट डिसाइड एनीथिंग इन कॉम्प्रोमाइज डिक्री, यस वो तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, दो लोग का आपस में जो कॉम्प्रोमाइज रीच हुआ है, बस सेटिस्फाइड होते हैं कि कॉम्प्रोमाइज लॉफुली इंटर हुआ है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई टू कॉम्प्रोमाइज डिक्री नहीं, क्योंकि वहां पे मैटर फाइनली हर्ड नहीं होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के लिए नेसेसरी है मैटर मस्ट बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, तो ओनली 1 and 2 इसका आंसर होना चाहिए 78 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ये 79। क्वेश्चन पेपर इस बार अच्छा सेट किया है, टू बी ऑनेस्ट, है ना, क्वेश्चन पेपर अच्छा है। अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर, a plaintiff must include the whole claim they are entitled to make regarding a single cause of action, yes splitting of claim prohibited है। underlying purpose of this procedural rule is to protect defendant from facing multiple lawsuit over same basic dispute, yes रीजन भी सही है, और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है सरसन को, ठीक है। तो both A and R are correct and R is the correct explanation of A, C is the correct answer, ठीक है। 79 का C। 80 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कैसा एविडेंस है, तो कॉरोबोरेटिव एविडेंस है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 3 फाइनेंशियल फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है भाई,
तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री लॉ फॉर एवरी विड्रॉल फ्रॉम इट। यस, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा लेने के लिए आपको अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए ही। टर्म बजट इज डिफाइंड एंड यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ पार्ट 2। नहीं, तब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना था, इनकरेक्ट मिल गया यहाँ पे, है ना। बजट को नहीं डिफाइन किया गया है, ठीक है, आपको रैदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया हुआ है। पार्ट 12 में तो है भी नहीं, हमको लग रहा है इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन। ये क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट डायरेक्टिव्स डिड सुप्रीम कोर्ट इशू रिगार्डिंग क्लेवर ड्राफ्टिंग यूज्ड बाय प्लेंटिफ टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्टिव दिया है क्लेवर ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, जो कि प्लेंटिफ्स यूज करते थे ताकि कॉज ऑफ एक्शन को लेके एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक में तो नहीं मिलेगा, बेयर एक्ट में भी नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिसेंट जजमेंट है उधर से ये क्वेश्चन है, वो जजमेंट मैंने भी फॉलो किया नहीं है, बट आई थिंक लाइक अगर आप कॉमन सेंस से सॉल्व करना चाहे तो आप स्टेटमेंट देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। द कोर्ट मस्ट ग्रांट द प्लेंटिफ एन ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी टू अमेंड द प्लेंट अंडर ऑर्डर 6 रूल 17, सही नहीं लग रहा। कोर्ट मस्ट रेफर द मैटर टू मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर रिजेक्टिंग इट, ये भी सही नहीं लग रहा है। कोर्ट मस्ट परफॉर्म अ होलिस्टिक मीनिंगफुल रीडिंग ऑफ द प्लेंट एंड निप द वेक्सेसियस रूट इन द बर्ड, ये थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है ना, कि मीनिंगफुली रीड करेंगे पूरे प्लेंट को और कुछ वेक्सेसियस लगेगा तो लाइक यू नो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो आई थिंक लाइक ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट होना चाहिए 83 का। कोर्ट मस्ट पेनलाइज द एडवोकेट बट प्रोसीड विद फुल ट्रायल ऑन मेरिट, नहीं मेरे अकॉर्डिंग लाइक सी ही होना चाहिए, बट लाइक आई एम नॉट 100% श्योर, बट सी ही होना चाहिए, ठीक है। कुछ करेक्शन अगर होगा, ठीक है, तो आप लोग जरूर से मैसेज बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी सी। नेक्स्ट इज 84, which of the following which word has been used for the first time in the definition of document in भारतीय साक्ष्य अधिनियम। डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में, तो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में तो आई थिंक ये दोनों वर्ड यूज किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इंडियन एविडेंस एक्ट में था, बट लाइक यहां पे पूछ रहा है आपसे डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में फर्स्ट टाइम किस वर्ड को यूज किया गया है। तो आई थिंक लाइक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डॉक्यूमेंट में ये दोनों में से कोई वर्ड नहीं था। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भले इलेक्ट्रॉनिक था, डॉक्यूमेंट में नहीं था, तो यहां पे मुझे लग रहा है दोनों होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड बोथ। आंसर शुड बी ऑप्शन डी। 85, which of the following is available to both fundamental right available both citizen and non citizen, right to equality, चलिए कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, right to equality। Next is consider the following acts performed by magistrate who is not empowered by law to do so। तो 4-5 स्टेटमेंट दिया है, इनमें से कौन सा एक्ट जो है इफ डन एरोनियसली इन गुड फेथ विल रेंडर द प्रोसीडिंग वॉइड, कौन वॉइड कर देगा, इरेगुलरिटी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, कौन सा प्रोसीडिंग को वॉइड कर देता है। तो पहला अटैचिंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 85, यस ये वॉइड कर देगा, है ना, उस ऑर्डर को। ऑर्डरिंग द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 174, नहीं ये वॉइड नहीं करता है, दिस वॉइड नहीं करता, पहला वाला वॉइड करेगा। तीसरा डिमांडिंग सिक्योरिटी टू कीप द पीस, यस दिस ऑर्डर विल आल्सो मेक, दिस ऑर्डर विल आल्सो बी वॉइड, है ना, इफ नॉट परफॉर्म्ड बाय कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। फोर्थ टेंडरिंग अ पार्डन अंडर सेक्शन 1343, नहीं ये वॉइड नहीं होगा। मेकिंग एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, ये भी वॉइड हो जाएगा, यानी 135 वॉइड है, आंसर 135 होना। अच्छा ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द, अच्छा कितने सारे एक्ट जो है वॉइड है, तो 135 यानी 3, यानी आंसर विल बी ओनली 3C, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 87, विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड स्टॉपेल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। रेस जुडिकाटा और स्टॉपेल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज नथिंग एल्स बट अ रूल ऑफ स्टॉपेल, यस सही है, टॉपिक यही बोलता है कि आप जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिए उससे आपको मुकरना नहीं है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी लगभग ऐसा ही कुछ रूल बताता है कि भाई अगर आपको कोई ग्राउंड ऑफ अटैक डिफेंस बनाना था तो आप बना सकते थे, आप बाद में क्यों लेकर आएंगे, यानी अगर आपने नहीं बनाया है तो आपने तो रिप्रेजेंटेशन दे दिया ना सामने वाले को कि आप आपके पास वैसा कोई ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस अवेलेबल नहीं है, और बाद में आप ऐसा ग्राउंड ऑफ अटैक डिफेंस लाकर सामने वाले को सरप्राइज कर रहे हैं। तो यस इट इज सिमिलर टू रूल ऑफ स्टॉपेल। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा बिलोंग टू डोमेन ऑफ प्रोसीजर एंड पार्टी में वेव प्लीव ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है, ये भी सही है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट से डील करता है तो इसको वेव किया जा सकता है। तीसरा है ना, स्टॉपेल भी यही प्रिवेंट करता है, एक बार कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए दूसरी बार कुछ, ऐसा नहीं कर सकते, तो तीनों सही है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल 3। 88, when a group of 5 or more person acting in concert causes grievous hurt, डेथ नहीं, क्या है, grievous hurt to a person on ground of race, caste, community, sex, place of birth, language। अच्छा तो आई थिंक इसके लिए सेक्शन पूछ रहा है, तो इसका सेक्शन एग्जैक्टली तो अभी हम भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बट लाइक बी और डी में कोई एक होगा, ये तो आप क्लियरली आप इन दोनों में एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा बेयर एक्ट में, क्योंकि बी और डी ही होगा, क्योंकि ये ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है अगर रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, इन सब के ग्राउंड पे अगर किसी तरीके का ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं तो वो 117 के 3 या 4 में ही होगा, तो या तो आंसर बी होगा नहीं तो डी, ठीक है। उसके बाद आइए 89, which when one fact is declared by BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम to be conclusive proof of another, the court on proof of one fact
shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, to be given evidence for the purpose of disproving it. चलिए ठीक है, 89 का ये काफी सिंपल है. 90 आओ. अब 90 जो क्वेश्चन है हमको लग रहा है ये पॉलिटी में पूछना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इसको पूछ लिया. एनीवे पूछ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इलेक्शन कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड द ऑप्शन ऑफ नोटा इन ईवीएम्स. ठीक है, ये सब बेयर एक्ट में आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, इस बार का क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, बट ठीक है. ठीक है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ दिया है. उन्हीं चीजों से क्वेश्चन पूछा हुआ है जिससे आप अवेयर रहते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछना भी चाहिए, है ना. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी सही नहीं होते. अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस द नोटा ऑप्शन. उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है. वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ नोटा आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैलिड वोट्स फॉर पर्पस ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कैंडिडेट्स. यस, दे आर एक्सक्लूडेड. If nota votes exceed votes polled by any individual candidate, the election is declared void. नहीं, ऐसा नहीं होता है. Election void नहीं होता अगर nota vote exceed भी कर जाए तो. This is wrong. Even if nota secures the highest number of votes, candidate who secures the largest number of vote must be declared elected. Yes. अगर नोटा हाईएस्ट भी लेते आता है तो भी कैंडिडेट जिसको लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट मिला है दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड. तो 1 and 3 होगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 and 3. ओनली 1 and 3 ऑप्शन ए. नेक्स्ट आइए 91. 91 according to Sanhita, where should the victim of sexual offense, where the statement of victim of sexual offense be recorded? तो ठीक है, उसके घर पे या place of her choice. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. 92 मैजिस्ट्रेट और उसके पावर से रिलेटेड पूछ रहा है, तो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का अब 2 होगा, है ना. 3 years 50,000. इसका जो हो जाएगा 10,000 सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट का. एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस एट 1 ट्रायल. एग्रीगेट पनिशमेंट कितना होगा? नॉट ट्वाइस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट. ठीक है, 3 का 4 हो जाएगा, तो 4 का आपका 3 हो जाएगा कि मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो शैल नॉट एक्सीड 1/4. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको 3 का 4, 4 का 3, 2 का 1, 1 का 2, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next is your 93. Anurag shakes his fist at Mohit, intending or knowing that he may thereby cause Mohit to believe that Anurag is about to strike Mohit. Select the correct option. Anurag assault कर दिया भाई इसने. ठीक है, 93B assault है ये. ठीक है, assault. Which of the following word has not been defined in section 2 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम? Confession. 94 का ऑप्शन C. ठीक है, C is the correct answer. Which of the following statement is not correct? ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है? Suit against government may be filed after expiry of 2 months notice. Yes, this one is correct. ये तो करेक्ट है. चलो, alien's friend may sue in any competent court. ये भी करेक्ट है. Decree passed against the Union of India or state shall be executed if it is unsatisfied for 2 months. नहीं, ये नॉट करेक्ट है. करेक्ट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 months नहीं 3 months होगा. चलिए ठीक है. 96. Assertion reason. Jurisdiction of a court depend upon averments which are made in plaint and not upon the defense in a written statement. ठीक है, assertion सही है कि जो plaint में averments होते हैं उसी पे jurisdiction court का depend करता है, not upon defense in a written statement. सही है, assertion is correct. Reason. A statute ousting the jurisdiction of civil court. Statute जो jurisdiction civil court का out कर रहा है, it must be strictly construed. ये भी सही है, and it is for the party who seeks to oust the jurisdiction to establish it. ये भी सही है. In light of the above statement, choose the appropriate answer. A is not correct, but R is correct. नहीं, दोनों सही है. Both A and R correct, and R is a correct. नहीं, correct explanation तो R नहीं है A का. I think ये none of the above इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है, वैसे एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेंगे. ठीक है, आप लोग भी इस पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा. I think none of the above होना चाहिए क्योंकि जो ऑप्शन हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो है नहीं. इसका आंसर होना चाहिए both A and R are true, and R is not the correct explanation. A is correct but R is not. नहीं, both are correct I think. ठीक है, none of the above होना चाहिए. ठीक है, इसको एक बार ऐसे क्रॉस चेक हम लोग कर लेंगे. राइट. उसके बाद आइए 97. The rules for regulating the practice and procedure of Supreme Court under Article 145. ठीक है, इसमें तो आ जाएगा Supreme Court with the approval of the President. ठीक है, 97 का D होना चाहिए. 98. Tender of pardon by Chief Judicial Magistrate may be granted at any stage. ठीक है, 1 का 2 हो गया. Condition of pardon कि ट्रूफुल और ट्रू डिस्क्लोजर दोगे, 2 का 1 हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद आपका 3 इफेक्ट ऑफ पर्सन एक्सेप्टिंग पार्डन. ही विल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन द कोर्ट. 3 का 3 हो जाएगा, तो 4 का भी 4 ही हो जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4. 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4. डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 98. ठीक है,
उसके बाद 99 कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जो है ये कहां पर है? बीएनएस में। तो ये सेक्शन 111 के एक्सप्लेनेशन 2 में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 100। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ कंप्लेन अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कंप्लेन बाय डेफिनेशन एक्सक्लूड्स पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेन के डेफिनेशन में पुलिस रिपोर्ट को एक्सक्लूड किया गया, यस, बट अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर व्हिच डिस्क्लोजेस अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज डीम्ड अ कंप्लेंट। हाँ, ये सही है। सेकंड, a magistrate takes cognizance of an offense on a complaint must examine the complainant and witnesses upon oath। yes, सही है, ये भी सही है, 223 में है, ठीक है। The magistrate is prohibited from taking cognizance of offense on complaint without first giving the accused an opportunity of being heard। yes, accused को opportunity देना necessary है, mandatory है, ठीक है। ये तो आपको BNSS से ही ऐड किया गया है, तो थर्ड भी सही है। फोर्थ, if a complaint is dismissed under section 226 magistrate is not required to record reasons if the नहीं, reason तो देना ही है। magistrate अगर dismiss कर रहा है complaint को, he has to give reasons। फोर्थ सही नहीं होगा। तो हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो 1, 2 and 3, यानी 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग लाइक लॉ का जो क्वेश्चन पेपर था। हो सकता है इसमें कुछ कहीं पे माइनर एरर मेरे से भी हो गया हो, बिकॉज अभी तो आज ही पेपर हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर जब मेरे पास आया तो थोड़ा बहुत मैंने ओवरऑल ऊपर ऊपर से देखा था, बाकी क्लास में ही हम लोग देख देख के डिस्कस किए। तो हो सकता है कहीं पे अगर एरर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पॉइंट आउट कर दीजिएगा, नहीं तो मुझे खुद पता चलेगा, तो लाइक आई विल लेट यू नो इन द कमेंट बॉक्स ओनली, ठीक है। बाकी पेपर का स्टैंडर्ड काफी अच्छा था, ठीक है, ऐसा ही पेपर बनना भी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। कट ऑफ बहुत ज्यादा अभी हाई नहीं जाने वाला है, बिकॉज जीके का भी पेपर उधर से काफी टफ आया था, ठीक है। मतलब टफ इन द सेंस, मतलब क्वेश्चंस ऐसे एरिया से पूछे गए हैं जो कि मतलब लाइक जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एपीओ या जुडिशरी के लिए, आप वो टॉपिक्स उतने कॉमन नहीं होते हैं, उधर से भी क्वेश्चंस कुछ कुछ आए हैं। बट एनीवे, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है काफी डिटेल में था, ठीक है। तो एनीवे लाइक जीके का पेपर जो है सभी के लिए लाइक डिफिकल्टी लेवल सेम है, ठीक है। तो लॉ पेपर में मुझे लग रहा है जिसका परफॉर्मेंस ठीक होगा, ठीक है, उसका चांसेस ज्यादा अच्छा होगा। और कट ऑफ क्या है अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अभी 1-2 दिन स्टूडेंट से बात करने के बाद, ठीक है, एक जनरल आइडिया लेने के बाद लाइक आई विल लेट यू नो, ठीक है, कि क्या कट ऑफ होना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ओके, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।